हेलो फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो पूरा यौगिक सिस्टम है और हमारा पूरा बॉडी सिस्टम है कैसे एक यूनियन के फॉर्म में काम करता है। तो हम ये टॉपिक है आज का यौगिक वे ऑफ बॉडी सिस्टम। जैसे कोई भी बॉडी सिस्टम काम करता है, हमारा जो 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में, एक तो होता है आपका बॉडी, दूसरा माइंड और तीसरा स्पिरिट। तो ये तीनों का जो आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है, तीनों की एक ट्राइफैक्टा है, तीनों का जो अलाइनमेंट है, अगर ये 3 अलाइनमेंट आपका एक लीनियर वे में एक अलाइनमेंट आपका बनता है, तो आपकी जो एनर्जी है, ये तीनों प्रकार की जो एनर्जी है आपकी बॉडी की भी एक फिजिकल फॉर्म में, एक मेंटल फॉर्म में और एक आपके स्पिरिचुअल फॉर्म में जो इस एनर्जी है, ये तीनों का जो एनर्जी का अगर सही से अलाइनमेंट अपन करते हैं, अगर कर लेते हैं, तो हम लोग अपने आप को बड़ा एक अपने माइंड को ट्यून कर लेते हैं। और माइंड का जो चैनल होता है, माइंड चैनलाइज होता है। क्या कि शुरुआत में अगर बॉडी हमारा सही से नहीं अलाइनमेंट है, तो हमारी जो उसके साथ जो एनर्जी है और माइंड भी है, क्या होता है कि डिफ्यूज स्टेट में रहता है, वो हमारा डिफ्यूज माइंड रहता है। और डिफ्यूज माइंड का जो डायरेक्शन होता है वो मल्टी डायरेक्शन होता है। तो उसी तरह हम लोग जैसे बॉडी को यानी कि माइंड को, हम स्टेट को एक लीनियर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में उसको करते हैं, उसको फ्लो कराते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमको कॉन्टिन्यूअस एक कॉन्सेंट्रेशन होके फोकस करना पड़ता है और किसी भी पर्टिकुलर थिंग पे, और जिसको बोलते हैं कि हमको मेडिटेट करना रहता है। तो वो मेडिटेशन के लिए अलाइनमेंट होता है आपका बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट की जो अलाइन होता है। कि जैसे हम लोग जो बॉडी है, एक तो फिजिकल फॉर्म में है, एक मेंटल फॉर्म में है, तीसरा इमोशनल बॉडी है, चौथा जो है आपका स्पिरिचुअल बॉडी है। तो ये पूरी बॉडी जो है उसका जो अलाइनमेंट अपन करते हैं, इसका अलाइनमेंट हम लोग सही से 3 एनर्जीज का अगर हम सही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में और एक ट्राइफैक्टा बना के अपन इसको हम लोग बढ़ाते हैं, तो बड़ा एक अद्भुत और एक अलग एक्सपीरियंस होते हैं। अब धीरे धीरे हमारा माइंड पे के ऊपर हमारा कंट्रोल होते जाता है और हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि अपने अलग एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। और हम लोग धीरे धीरे स्टेज जो होते हैं हमारा अलग होता है। हमारा जो होता है ध्यान का अल्टीमेट स्टेज में पहुंचते हैं। हम उस ध्यान में शून्यता का जब ध्यान होता है, यानी कि एब्सोल्यूट मेडिटेशन जो होते हैं, एब्सोल्यूट जो होते हैं, वहाँ से हम एक अलग होते हैं, जिसमें हमारा हमारा सबकॉन्शियस एरिना की ओर हम लोग फोकस करते हैं। तो फोकस जो करते हैं, तो हमारा जो फोकस जो ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसमें ट्रांस इंड्यूसिंग स्टेज जो होते हैं, जो हमारा बॉडी के फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वाइब्रेशन को भी बढ़ाता है, जिसके कारण से हमारे अलग अलग एक एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये हमारा क्या होते हैं, पूरी यौगिक सिस्टम काम करने लगते हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं कि पहला जो यौगिक सिस्टम में जो है, जैसे सबको कहता है कि सब लोग को कर्म करना चाहिए, एक कर्म। तो जैसे ही हम लोग क्या कर्म रहते हैं कि कर्म योगा, सब लोग को अलग एक कर्म करने का अधिकार है, हर लोग कर्म करते हैं। लेकिन एक क्या करते हैं कि कर्म ऐसा जो है कि आप कर्म करते हैं, तो उसका एक जैसे होता है ना काउज एंड इफेक्ट, तो जिस तरह का आप कर्म करते हैं उसी का इफेक्ट भी आपको मिलता है। तो आप एक अच्छे कर्म करते हैं तो एक उसका अलग इफेक्ट आते हैं। तो कर्म करना है, एक विद्यार्थी जीवन में है, स्टूडेंट लाइफ में है, तो आपका एक क्या है कि कर्म करने का है कि आप एक कर्म करें, और ये पूरी जो कॉस्मिक सिस्टम है उसको धीरे धीरे समझने के लिए एक कर्म करना पड़ता है। तो वो भी एक है। उसके बाद ज्ञान योगा दूसरा है कि कर्म जैसे करते हैं, तो कर्म जो आप करते हैं तो क्या होते हैं कि आपकी इंटेलेक्ट पावर डेवलप करती है, बुद्धि का विकास होता है। तो ये बुद्धि अगर जैसे जैसे आपके कंस्ट्रक्टिव होगी, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप चीज़ों को समझने लगेंगे। तो इससे आपके ज्ञान योगा में आपका यूनियन ऑफ, ठीक है। दूसरा होते हैं कि जैसे जैसे आपके आपके ज्ञान जैसे जैसे आपके ज़्यादा बढ़ते हैं, आप अच्छा एक्सपीरियंस करते हो, सब चीज़ को समझते हो, इस कॉस्मोस के स्ट्रक्चर को, कॉस्मोस को, फंक्शन को। ये जैसे ये पूरी प्रकृति है, ये फिजिकल फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, तो उसको आप जैसे समझते हैं, तो आप धीरे धीरे इमोशनल, क्योंकि माइंड हमारा दो तरह से होते हैं। एक रैशनल माइंड होते हैं जो ब्रेन हमारा उसको इन्वॉल्व करता है, दूसरा हमारा हमारा धीरे धीरे इमोशनल होते हैं, ठीक है, जो हार्ट से ट्यून होते हैं। तो ये हमारा ये भक्ति
योगा होते हैं, जिसके कारण से हमारा जैसे जैसे हम इमोशनल माइंड ज़्यादा डेवलप करते हैं तो हमारा फ्लो ऑफ माइंड तेजी से बढ़ने लगता है, और इसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो चैनलाइज माइंड की ओर हम ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। उसके बाद जो होते हैं क्रिया योगा। योगा करने का मतलब जो इसमें कुछ सिस्टम अपने बॉडी को डेवलप करना पड़ता है, जिसके कारण से क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना पड़ता है फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी, जिसके कारण से हमारा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ाने के लिए ये करते हैं। तो ये हमारा क्रिया योगा है। इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग मुद्राएं आते हैं, जैसे सांभवी मुद्रा में लोग इस क्रिया योग को करते हैं, और क्रिया योग से करने से हमारे अलग अलग सेंटर होते हैं। जैसे मैंने हमारे बॉडी एक्सिस पे 7 सेंटर होते हैं, जिसको प्लेक्सस बोलते हैं मेडिकल साइंस में उसको, और ये लोअर प्लेक्सस, रूट प्लेक्सस, फिर उसके बाद ऊपर के प्लेक्सस होते हैं, फिर सोलर प्लेक्सस आते हैं, फिर हार्ट प्लेक्सस ऊपर होते हैं, फिर ये ऐसे से प्लेक्सस को हम लोग क्या करते हैं कि ये प्लेक्सस के जैसे से एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, अलग हमारा एक चैनल मिलता है, और उस चैनल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अलग हमारा एक अनुभूति होता है, एक्सपीरियंस होता है, हम लाइफ को समझने लगते हैं, हमारा मेमोरी अच्छा होने लगता है, हमारा माइंड ट्यून होने लगता है, चीज़ों को हम बेहतर और बड़े तरीके से देखने लगते हैं। तो ये सिस्टम है। अगर ये सिस्टम के थ्रू हम लोग काम करते हैं तो किसी चीज़ पे हमें एक काम करने का एक होता है टाइमिंग भी हमारा सही हो जाता है कि कम समय में हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हमारा माइंड एक तरह से एक सही अनुभव करने लगता है। ये मन में फिर भटकन और ये सब जो इनर्शिया जो लेवल पे आते हैं, इनर्शिया धीरे धीरे ऐसे हमारे समाप्त हो जाते हैं, और हम लोग कर्म योगी की तरह काम करने लगते हैं, और साथ साथ अल्टीमेटली हम एक क्रिया योग से जुड़ जाते हैं कि एक डेवलप करते हैं। तो ये सिस्टम से हम अपने आप को बड़ा अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी एक तरीका है माइंड को डेवलप करने के लिए, माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए, और चीज़ों को अलग एक्सपीरियंस करने के लिए, और अपने मेमोरी को बढ़ाने के लिए। और ये भी मेमोरी में क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक यौगिक सिस्टम, अगर यौगिक वे ऑफ बॉडी सिस्टम, तो बॉडी हमारा जो पूरा है, जो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, ये सभी के अलाइनमेंट से अगर आप करते हैं तो हमारा अलग माइंड का फ्लो होते हैं, और हमारा माइंड अलग से चीज़ों को देखने लगता है, समझने लगता है, और हम एक कहने का मतलब कि इंटेलिजेंट वे ऑफ लाइफ को जीने लगते हैं चीज़ों को। ये बहुत ज़रूरी है एक सक्सेस के लिए, एक वन ऑफ द पैरामीटर है ये सक्सेस होने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।